जो सुलह है ना, इसका अब ये फाइनल राउंड है, समझ गए इस दुश्मनी का। अगर ये लोग दोनों घर सुलह नहीं ना करेंगे तो दोनों घरों का सत्यानाश हो जाएगा। इनकी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे कुत्ते फिरेंगे, बेशक ए पार्टी की है बेशक पी पार्टी की है, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब अगर ये समझदार हैं, अगर ये चाहते हैं कि इनका जो एक अल्लाह ने भरम बनाया है, इनके बिजनेस चल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां चल रही हैं, किराए आ रहे हैं, जिंदगी भरपूर गुजर रही है, तो तब इन्हें इसको फेस करना पड़ेगा। अगर ये एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, इश्तेहारी हो जाते हैं ना अगर, तो फिर अदालत को ये हक हासिल है और अदालतें ऐसे करती हैं कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जौन सी हैं वो सील भी करवा सकती है। तीफी भट्ट का बहनोई अगर उसका मर्डर ना होता तो क्या तीफी भट्ट फिर भी सुलह कर लेते? बलाज की जिंदगी में भी ये सुलह की बात चल रही थी, टीपू की जिंदगी में भी सुलह की बात तो शुरू से चलती रही है। वो तो बीच में इनके अंदर चंद मुनाफिकीन हैं जो इनकी सुलह नहीं होने देते। पास्ट में किस किस ने कोशिश की कि सुलह ना हो? इनके साथ ना अड्डे वालों के पास एहसन शाद करैक्टर के लोगों की कमी नहीं है, जिस वजह से हमेशा इनका नुकसान भी ज़्यादा हुआ है और इनको किसी ने सुलह भी नहीं करने दी। अमीर फतेह को, कैसर भट्ट को, इनको मुल्ज़मान के आमने सामने कराएंगे, मुमकिन है मदइयों के भी आमने सामने कराएं, फिर पुलिस अपनी इंटेरोगेशन करेगी। आफ्टर दैट वो अपनी एक ज़िमनी लिखेगी, एग्जैक्ट जो फाइंडिंग जिसे कहते हैं, अपनी फाइंडिंग लिखेगी कि ये दोनों गुनाहगार हैं या बेगुनाह। दोनों की फैमिलियाँ आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगी, एक पुरसकून लाइफ गुजारेंगी, दुश्मनी से के बगैर। बलाज क्या चाहता था? सुलह चाहता था। सुलह। जावेद भट्ट साहब अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, अगर वो जिंदा होते तो वो क्या चाहना था उन्होंने? सुलह, अमन। तो इन दोनों को जस्टिस मिल गया। दोनों की कुर्बानी की वजह से इनके अगले खानदान के तमाम लोग आज़ादाना बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इनका अल्लाह का तरफ से वक्त ही इतना मुकर्रर था। देखे ना, जावेद भट्ट साहब तो माशाल्लाह 60 साल की उम्र में अल्लाह के पास गए हैं, बलाज तो छोटी सी उम्र में चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बलाज और टीपू ग्रुप की सुलह की बातें चल रही हैं कि सुलह हो रही है, क्या नई अपडेट्स हैं, कौन अदालत में पेश हुआ और कौन पेश नहीं हुआ, तीफी भट्ट कब पाकिस्तान आ रहा है? मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज की डेट में अभी तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। क्या मामला तुम्हें नेक्स्ट डेट लग गई? फिर नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख पड़ गई है उनकी। और एक और नई खबर है आपके चैनल के लिए कि फतेह ने भी बेल करवा ली है, अमीर फतेह ने। फतेह पाकिस्तान आया कि नहीं आया? पाकिस्तान आए बगैर इंटरम अदालत के रूबरू जब तक पेश नहीं ना होते तब तक आपकी इंटरम नहीं हो सकती, ये कानून है। तो पाकिस्तान आया भी है, अदालत में पेश भी हुआ है और उसकी इंटरम भी हो गई है और उसकी डेट भी 6 है। अब 6 नवंबर के बाद जो है वो क्या होगा? 6 नवंबर के बाद फिर तारीख पड़ेगी। आज अदालत ने पुलिस को नोटिस किया है, उन्होंने जज साहब ने फरमाया है कि आप लोग इनको और उनको तंबीह की है कि आप लोग जाके शामिल तफ्तीश हों। इस केस में जितने भी मुल्ज़म इंटरम करवाएंगे, ये मैं आपके नॉलेज में एक इजाफा करवा दूं, सबकी सेम डेट होगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि सबकी तारीख वही, यानी कि अगर एक बंदा और भी इंटरम कराता है ना तो उसकी भी 6 तारीख पड़ेगी, 4 और कराएंगे सबकी 6 ही पड़ेगी। कैसर भट्ट भी आगे, अमीर फतेह भी आगे, अमीर मौसफ जो हैं वो कब आ रहे हैं? ये जब इनकी अब ये है, मैंने आपको बताया था कि ये जो सुलह है ना, इसका अब ये फाइनल राउंड है, समझ गए इस दुश्मनी का। अगर ये लोग दोनों घर सुलह नहीं ना करेंगे तो दोनों घरों का सत्यानाश हो जाएगा। इनकी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे कुत्ते फिरेंगे, बेशक ए पार्टी की है बेशक पी पार्टी की है, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब अगर ये समझदार हैं, अगर ये चाहते हैं कि इनका जो एक अल्लाह ने भरम बनाया है, इनके बिजनेस चल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां चल रही हैं, किराए आ रहे हैं, जिंदगी भरपूर गुजर रही है, तो तब इन्हें इसको फेस करना पड़ेगा। अगर ये एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, इश्तेहारी हो जाते हैं ना अगर, तो फिर अदालत को ये हक हासिल है और अदालतें ऐसे करती हैं कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जौन सी हैं वो सील भी करवा सकती है। अदालत के पास पूरा हक है, इस वजह से इनको पेश होना भी पड़ेगा, इनकी ज़रूरत भी है और इन्हें अब इस दुश्मनी का ये चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं क्लोज करेंगे तो ये ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आहिस्ता आहिस्ता खो देंगे। अमीर मौसफ भी इसका मतलब है कि अदालत के रूबरू पेश होंगे। अब जब इनका लक मेरे अब ज़ुबान खलक नकारा खुदा, जब अल्लाह करेगा इनकी जब एक मुस्तकिल सुलह हो जाएगी तो सारे ही पेश होंगे। तीफी भट्ट साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, अमीर मौसफ साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, इंटरमें कराएंगे, उनकी कन्फर्म होगी। अगर इनकी सुलह हो जाती है तो बाहर से इनकी इंटरमें कन्फर्म होगी, अपनी अपनी ज़िंदगी को भरपूर गुजारेंगे। जो इनके दूसरे तीसरे दुश्मन है
उनसे एहतियात करें। तीफी भट्ट का बहनोई अगर उसका मर्डर ना होता तो क्या तीफी भट्ट फिर भी सुलह कर लेते? बलाज की जिंदगी में भी ये सुलह की बात चल रही थी, टीपू की जिंदगी में भी सुलह की बात तो शुरू से चलती रही है। वो तो बीच में इनके अंदर चंद मुनाफिकीन हैं जो इनकी सुलह नहीं होने देते। पास्ट में किस किस ने कोशिश की कि सुलह ना हो? इनके साथ ना अड्डे वालों के पास एहसन शाह करैक्टर के लोगों की कमी नहीं है, जिस वजह से हमेशा इनका नुकसान भी ज़्यादा हुआ है और इनको किसी ने सुलह भी नहीं करने दी। तो इस तरह के लोगों की मिकदार इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन कोई देता है तो इनके मर्डर होते रहे हैं ना। जैसे इन पे टीपू पे जो कचहरी में हमला हुआ था, किसी ने इनको इन्फॉर्म किया था तो हमला हुआ था ना। वो जो मुबीन भट्ट एंड कंपनी में इनके घर में गद्दार ज्यादा है, ठीक, बलाज ग्रुप में गद्दार ज्यादा है, जिसकी वजह से इन बेचारों का नुकसान ज्यादा हुआ। अब कैसर भट्ट एक समझदार दाना आदमी है, ये दुश्मनियों के चैप्टर उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक है। अगर उन्होंने भी इंटरम करवाई थी तो मैंने यही कहा था कि ये अब क्लियर होंगे। अमीर फतेह को, कैसर भट्ट को, इनको मुल्जमान के आमने सामने कराएंगे, मुमकिन है मदइयों के भी आमने सामने कराएं, फिर पुलिस अपनी इंटेरोगेशन करेगी। आफ्टर दैट वो अपनी एक जिम्नी लिखेगी, एग्जैक्ट जो फाइंडिंग जिसे कहते हैं, अपनी फाइंडिंग लिखेगी कि ये दोनों गुनाहगार हैं या बेगुनाह। अगर गुनाहगार होंगे तब भी लिखेगी, अगर बेगुनाह होंगे तब भी लिखेगी। हमारी तो क्या रही है ना कि मैं आपको कह दूं ये बेगुनाह ये गुनाहगार है, क्यों? ये पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस लिखेगी। और अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, समझे। अब जस्टिस फॉर जावेद भट्ट जो है वो भी मुमकिन है। जावेद भट्ट को जस्टिस मिल गया ना, अमीर बलाज को भी जस्टिस मिल गया। जब दोनों की फैमिलियां आजाद जिंदगी गुजारेंगी, एक पुरसुकून लाइफ गुजारेंगी, दुश्मनी से के बगैर। बलाज क्या चाहता था? सुलह चाहता था। सुलह। जावेद भट्ट साहब अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, अगर वो जिंदा होते तो वो क्या चाहना था उन्होंने? सुलह, अमन। अमन। तो इन दोनों को जस्टिस मिल गया। दोनों की कुर्बानी की वजह से इनके अगले खानदान के तमाम लोग आज़ादाना बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इनका अल्लाह का तरफ से वक्त ही इतना मुकर्रर था। देखे ना, जावेद भट्ट साहब तो माशाल्लाह 60 साल की उम्र में अल्लाह के पास गए हैं, बलाज तो छोटी सी उम्र में चला गया। लेकिन अब इन लोगों को इन चीज़ों को भूलना होगा, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पुरअमन रखने के लिए, अपनी नई नस्लों को इस आग से बचाने के लिए। अभी भी कुछ ऐसे अनासर हो सकते हैं जो कि सुलह में रुकावट जो है वो डालें? नहीं, अब मुश्किल है। अब बीच में बहुत कुछ इन्वॉल्व हो गया है, सियासतदान भी इन्वॉल्व है, सारा कुछ है। अब इन्हें भी पता है कि जो हमारी सुलह में रुकावट बनेगा वो हमारा बदतरीन दुश्मन है। और एहसन शाह के अंजाम के बाद अब बाकी के जो बाकी मानदा एहसन शाह ना, वो भी मुहतात रहेंगे कि गद्दार का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। नाज़रीन, अपने फुरकान शाह की तमाम तरह कीमती गुफ्तगू सुनी है कि फ़तेह जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए। 6 नवंबर जो है उसको नेक्स्ट डेट मिल गई है कि दोबारा तब पेशी होगी। अब ये जो मामला है इन दोनों फैमिलियों का, अब ये सुलह की तरफ जो है जा रहा है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो अमली तौर पर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपनी कीमती राय जो है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और सुलह के लिए दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं बेहतरीन होना शुरू हो गई हैं। और जो अनासर अभी ये चाहते हैं कि सुलह ना हो, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, और वो भी ताकि अमन में जो है वो रुकावट जो है वो ना बन सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।